This lab contains a simple reflected XSS vulnerability. This site is blocking common tags but misses some SVG tags and events. To solve the lab, perform a cross-site scripting calls, alert call करना है basically. Access the lab. SVG allowed है, उसके अलावा कुछ allowed नहीं होगा इस lab में. तो यहाँ पे हमारे को SVG allowed है. तो अगर आप चेक करोगे तो मैं स्क्रिप्ट टैग देके दिखाता हूँ. स्क्रिप्ट टैग हमारे को allowed नहीं है. Not allowed. SVG allowed है. ठीक है, तो अब हम एसवीजी टैग्स को यूज कर सकते हैं. अब जिन लोगों को एसवीजी टैग का नहीं पता, क्योंकि एसवीजी टैग मेरे ख्याल से 100% लोगों ने किसी ने यूज नहीं करा होगा. एसवीजी किस लिए होता है? HTML के अंदर इमेजेस को बनाने के लिए बेसिकली. ठीक है, तो ये इमेजेस को बनाने है, खुद से इमेज बना सकते हो आप. इसकी मदद से सर्कल, रेक्टेंगल, डिफरेंट टाइप की इमेजेस बना सकते हो. उनको डिजाइन दे सकते हो, उनको एनिमेशन दे सकते हो कि वो रोटेट करे, ये करे. तो HTML ने अपना खुद का एक टैग बना रखा है जिसकी वजह से आप इमेजेस को क्रिएट कर सकते हो. सिर्फ ये नहीं है कि इमेजेस को लोड कर सकते हो जैसे इमेज टैग की मदद से, खुद की इमेजेस बना सकते हो फ्रॉम स्क्रैच, स्टार्टिंग से. कि एक सर्कल बनाओ, सर्कल के अंदर ये येलो वो दो, गोला सा दो, या जो भी आपको रंग भरना है उसके एनिमेशन करो, सब कुछ आप उसमें पूरी क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, एसवीजी की मदद से कर सकते हो. और एसवीजी का एक अच्छा पार्ट है कि एसवीजी एक टैग और इसके अंदर इसके खुद के अपने टैग्स हैं. तो जैसे एक टैग मान लो एनिमेट, ये हेल्प करता है एनिमेशन करने में कि भैया एक्स डिग्री पे इसको, एक्स एक्सिस पे इसको घुमाओ, इसको मान लो 60 डिग्री घुमाओ. ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी के लिए मेरे को भी इतना आता नहीं है पर मैं वैसे बता रहा हूँ. एनिमेट टैग, इसके अंदर मल्टीपल टैग्स है अपने. इसके अंदर एक सर्कल टैग हुआ अगर आपको सर्कल क्रिएट करने, तो एसवीजी के अंदर अपने मल्टीपल टैग्स है. तो अगर एसवीजी अलाउड है तो इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ एसवीजी अलाउड है. ऐसा हो सकता है कि एसवीजी के साथ जो उसके सब टैग्स आते हैं, जो उसके अंदर काम करते हैं, वो सब भी अलाउड हो सकते हैं. तो अगर आप सोच रहे हो खाली कि एसवीजी काम करेगा, तो एसवीजी काम करने का ये मतलब है कि ऐसा हो सकता है उसके साथ के बहुत सारे टैग्स काम करते हैं. और जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो एक्सेस मिलने के चांस बढ़ जाते हैं. मतलब अगर मेरे पे सिर्फ एक टैग है तो ये काम करेगा, ठीक है, वरना मैं एक्सेस निकाल नहीं सकता. पर अब क्या है, एसवीजी है प्लस मेरे पे ये भी है, ये भी है, या इसके सर्कल टैग, रेक्टेंगल टैग, मैं बहुत सारे एसवीजी के टैग्स ट्राई कर सकता हूँ एक्सेस के लिए. ठीक है, तो हम यहाँ पे एसवीजी की मदद से करने वाले हैं. अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, सीधा चलेंगे एक्सेस चीट शीट. तो मैं यहाँ पे एसवीजी सर्च कर लेता हूँ. एसवीजी ये आ गया एसवीजी के. ठीक है, तो एसवीजी में बेसिकली अगर आप चाहते हो तो एसवीजी का ये वाला ट्राई कर लेते हैं. ऑन आफ्टर स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट, इसको कॉपी करके ट्राई करते हैं. जो पहला पेलोड है एसवीजी का, ये काम करेगा या नहीं. तो टैग इज नॉट अलाउड. तो हम प्लेन अच्छा स्क्रिप्ट टैग, इसमें स्क्रिप्ट टैग कहां से आ गए? इसमें स्क्रिप्ट टैग यूज हो रहे हैं? नहीं, ये तो यूज ही नहीं कर सकते. तो एक दूसरा देखते हैं एसवीजी का, ये वाला. इसमें खाली ये वाला ट्राई करते हैं. देखो एसवीजी का एनिमेट ट्राई करते हैं कि एनिमेट अलाउड है या नहीं. हमारे को बेसिकली हम ट्राई कर रहे हैं कौन कौन से अलाउड है. आप ये काम इंट्रूडर से हमने पहले करा है, वैसे भी काम कर सकते हो. मैं यहाँ पे 3 या 4 ही टैग्स है, तो मैं सबको पहले ट्राई कर रहा हूँ कि कौन सा एट्रीब्यूट अलाउड है. सबसे पहले तो ये ट्राई कर रहा हूँ मैं. देखो यहाँ पे एसवीजी के अंदर पाथ है, पाथ के अंदर एनिमेट मोशन. तो आपको नाम से समझ आ रहा है एनिमेशन के लिए यूज होता है, मोशन देने के लिए. ठीक है, तो एसवीजी के अपने डिफरेंट यहाँ पे टैग्स होते हैं एसवीजी के अंदर, जो कि शायद अलाउड हो. हमारे को चेक करना है. ये अलाउड नहीं है. नेक्स्ट पे चलते हैं. एनिमेट ट्रांसफॉर्म नाम है इसका, एनिमेट ट्रांसफॉर्म. इसको ट्राई करते हैं. एसवीजी के अंदर एसवीजी का सब टैग है एनिमेट ट्रांसफॉर्म. तो ये कुछ एनिमेशन में ही काम आता होगा. ठीक है, इसको सर्च करके देखते हैं. और एक काम कर गया बेसिकली. तो हमने लैब भी सॉल्व कर ली, बहुत सिंपल था. आपको एसवीजी टैग अलाउड था, मैंने आपको समझा दिया. एसवीजी के अंदर अपने डिफरेंट सब टैग्स होते हैं. सर्कल टैग, रेक्टेंगल टैग, एनिमेशन के लिए टैग्स होते हैं डिफरेंट. तो एसवीजी का अलाउड होने का मतलब है कि उसके अंदर के टैग्स भी अलाउड हो सकते हैं. तो उससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एक्सरसाइज ढूंढने के. क्योंकि अगर कोई एक टैग ब्लॉक है तो मैं दूसरा ट्राई कर सकता हूँ, दूसरा ब्लॉक है तीसरा ट्राई कर सकता हूँ. ऐसे समझ आई. ये लैब तो बहुत सिंपल थी एसवीजी से कि कैसे सॉल्व करना था. आई होप ये इजी था. ये तो काफी लैब